नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं अब लखनऊ पहुंच चुका हूं और लखनऊ में जिस तरह से आज 9 अक्टूबर है, मान्यवर काशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर जो है एक बड़ा ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली ही नहीं, महारैली हम कह सकते हैं कि आयोजन किया गया है। पूरे देश भर से लोग जो है वो इस रैली में शामिल होने के लिए आ रहे हैं लखनऊ में। और जिस तरह से 2027 के चुनाव की भी तैयारियां चल रही हैं, तो उसी के मद्देनज़र ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहन जी मायावती जी जो है 2027 को लेकर भी जो है यहाँ से संदेश देंगी। जिस तरह से बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से पब्लिक आ रही है, उससे साफ ये संकेत नज़र आता है कि इस बार कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपनी फुल फॉर्म में जो है वो आ रही है। देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये जो है आगे रैली से पहले जो है ये चौराहा है, आप दूर तक जो है भीड़ ही भीड़ देखेंगे। पूरा मैदान जो है वो भरा हुआ है। और ये जो है कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी की आज ऐतिहासिक रैली होने वाली है, तो इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरे लखनऊ में जो है बसपा के बोर्ड और बैनर ही बैनर लगे हुए हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे। मैं मिलक तहसील रामपुर से आया हूँ। मैं ओमकार बौद्ध, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद। आज ये जो रैली है इसको देख करके हर बच्चे, बूढ़े, जवान में जो उत्साह है वो 1000 गुना बढ़ गया है। जो लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि बीएसपी ख़त्म हो गई, तो आज की रैली देख करके ये आगाज हो जाएगा। पूरे भारत की जनता ही नहीं, विश्व के लोगों को ये पता लग जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी का अभी जनाधार कहीं गया नहीं है। सत्ता परिवर्तन होगा और बहन जी प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री होगी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों में आपने एक भी सांसद नहीं बनाया, तब कहाँ गए थे ये बहुजन समाज और ये लोग जो आज यहाँ पर आ रहे हैं? ऐसा है कि हमारे लोगों को बहका करके और कुछ लालची चमचों को लालच दे करके जो साहब काशीराम ने बहुजन समाज बनाया था, उस समाज की पार्टियां बना दी गई। आज उन लोगों का मोह भंग हो चुका है। जैसे बहन जी ऐसी समाज से मुख्यमंत्री बनी तो कुर्मी समाज से ये कहा गया कि भी कुर्मी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, तो अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल की लड़की कुर्मियों से, और उसकी बहन पल्लवी पटेल वो समाजवादी पार्टी में, और यादवों से कहा गया कि तुम भी मुख्यमंत्री बन सकते हो। तो मुलायम सिंह यादव के साथ में यादव समाज चला गया, और इसके बाद में मुनकाद अली के साथ में मुनकाद अली, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ में मौर्य ने अलग अपनी पार्टी बना ली, राजभर ने अलग पार्टी बना ली, संजय निषाद ने अलग पार्टी बना ली। लेकिन अब वो लोगों का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। अब जनता समझ चुकी है कि हमारा भला बहुजन समाज पार्टी में ही है। आपसे एक सवाल है, लोग ये कहते हैं कि मौजूदा वक्त में जो सरकार है बहुत मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी, इसको कोई अकेला दल हरा नहीं सकता, तो क्या बसपा को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने 2007 में अपनी पूर्व सरकार बनाई थी और इससे पहले गठबंधन की सरकार बनती थी। और जब जब बहुजन समाज जागेगा अपनी पूरी सत्ता पर काबिज होगा और अपने जो उसकी समस्याएं हैं, दुख दर्द है, अन्याय अत्याचार है, शासन प्रशासन में भागीदारी है, इन सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो बहुजन समाज जाग रहा है, अब ये लग रहा है। अरे साहब, इसका तो आप नज़ारा ही देखिए कि जाग रहा है, क्या हालत है। इसे देखकर तो जो आदमी मुर्दा कब्र में लेटा हुआ है उसमें भी उत्साह, उमंग भरने लगी है कि मैं भी उठ के खड़ा हो जाऊं और रैली में चला जाऊं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए बड़े पैमाने पर लोग जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर आइए। मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस को सफल बनाने के उद्देश्य से हम यहाँ पहुँचे हैं। और मैं ही नहीं, पूरी आवाम आप देख रहे होंगे, ये बहुत ज़बरदस्त रेला यहाँ लखनऊ में पहुंच चुका है और आ ही रहा है। कई किलोमीटर पीछे से तो मैं भी देख रहा हूं जिस तरीके की भीड़ यहाँ, इसी तरीके की भीड़ कई किलोमीटर पीछे तक जो है भीड़ ही भीड़ है। और यहाँ से आज संदेश जाएगा 2027 को लेकर के। मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के माध्यम से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ये मैसेज देना चाहती हैं कि इस बार 100%
2027 में हम अपनी सरकार को पुनः रिपीट करेंगे 5,000। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है, ये समाज में एक चिंता होती है कि बहुजन समाज पार्टी जिस सक्रियता के साथ में काम करना चाहिए, जिस मुखरता के साथ में सत्ता पक्ष की आलोचना करनी चाहिए, वो नहीं करती है। देखिए, पहले कोई ना कोई ऐसा स्टैंड माननीय बहन जी द्वारा समय समय पर लिया गया था और लेती रही हैं वो, लेकिन क्या समस्या रही होगी, क्या वजह रही होगी, वो माननीय बहन जी खुद अच्छी तरीके से समझती हैं, जानती हैं, बखूबी जानती हैं। अब स्टैंड आप खुद देख रहे होंगे, आज के इस रैली के माध्यम से वो एक मैसेज देना चाहती हैं कि पीछे सक्रियता रही या ना रही, लेकिन आने वाले समय में अब 2027 में हम 100% सरकार बनाएंगे। कुछ चंद चमचों ने हमारे समाज को भटकाने का काम करा, जिससे हम बहुत पिछड़ गए थे। ये बहन जी ने आज एक रैली का आगाज करा है, जिसमें माननीय काशीराम जी का परिणाम दिवस है। इस मौके पर आप देख रहे हो सारा समाज, सर्व समाज एकजुट हो रहा है और आप रैली के माध्यम से देख लो, हम 2027 में पक्का सरकार बनाएंगे। जी, क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से जो है आप जनता को गोलबंद करेंगे? भैया हमारे दो ही मुद्दे रहते हैं, रोजगार का और व्यापार का। ठीक है, लोगों को रोजगार मिले, व्यापार मिले, लोगों को नौकरियाँ मिले, ये बहन जी का संदेश रहता है। इसके अलावा बकाया जो है बहन जी, आज की मौजूदा सरकार रोजगार नहीं दे रही है, ये तो निकम्मी सरकार है, इसकी तो बात ही मत करो। इनने तो युवाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया। तमाम युवा भटक रहे हैं बेचारे अपनी डिग्रियां ले लेके। सब परेशान है, कारोबारी परेशान है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है वो परेशान है। तो ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका साथ सबका विनाश कर रही है भाजपा सरकार। ये सबका साथ सबका विनाश कर रही है भाजपा सरकार, आप देख लो। जय भीम, जय भीम। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आज लखनऊ में जो है पूरे बहुजन समाज ने लखनऊ की सड़कों को पाट दिया है। बड़े पैमाने पर जो है देश भर से लोग जो है आज काशीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ पहुंच रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार 2027 में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से जो हम बात कर रहे हैं वो 2027 में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। लेकिन वही सवाल आता है कि जिस तरह से पूर्व में बसपा का प्रदर्शन रहा है, जो कि काफ़ी निराशाजनक रहा है, तो ऐसे में ये सोचना और ये सवाल जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या बसपा अब कौन सी रणनीति अपनाएगी जो 2027 में अपनी सरकार बनाएगी या फिर सत्ता परिवर्तन करेगी। तो दोस्तों, लखनऊ से जो है आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ।